हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली व्यापम ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये कौन सा नोटिफिकेशन है? कल अपन ने बात भी की थी कि नोटिफिकेशन आपका जारी होने वाला है। ये ऑलरेडी प्रिंट मीडिया के अंदर छप चुकी थी बात। आज वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली पीबी ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो समूह 1 के और समूह 2 के जो उप समूह की भर्तियां थी, जैसे जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि अब सब इंजीनियर आने ही वाला है। ठीक है, और उसकी तो डेट भी फाइनल है। 29 मार्च को आपका सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या खास बात है? देखिए, इंजीनियर्स के लिए भी इसमें कुछ समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कुछ कुछ चीजें जो कॉमन है आपके लिए भी, क्योंकि पीबी निकाल रहा है तो कुछ चीजें जो होते हैं कॉमन होती है। तब ये कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं? जैसे एज की लिमिट हो गई आपकी, वो आप जानना चाहते हैं कितने एज लिमिट, तो वो इसके अंदर कॉमन है। एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कॉमन है वो ये है कि क्या सब इंजीनियर का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल इस बार, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि इस बार आपका जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है इसका बदल करके नाम MPSSB यानी मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कर दिया जाएगा। वो अभी नहीं किया गया है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी है आपका पीबी की तरफ से ही हुआ है। ठीक है, व्यापम की तरफ से आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है। इसी से हुआ है। तो क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा, तो अभी क्या इस बारे में हुआ है कि नहीं हुआ, इसको समझ लेते हैं। तो जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। उससे पहले आपको जो सब इंजीनियर एस्पिरेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, वो सूचना ये है कि माय डियर, अगर आप सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है 29 मार्च को। ओके, और जो इसका एग्जाम है वो आपका मई में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मई में आपका एग्जाम हो सकता है, जैसा कि उनके नोटिफिकेशन के में बात कही गई थी। ठीक है, तो आप अगर अब उसकी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एक संकल्प बैच चल रहा है, जिसमें अभी चल रही है होली सेल। ठीक है, इसमें आपको एक होली सेल चल रही है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 20% का ये जो ऑफर थे 50 स्टूडेंट के लिए था। कल हमने ये ऑफर लॉन्च किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं, कुछ सीटें रिक्त हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जैसे जैसा आपका कोर्स है उसके हिसाब से जो तो कूपन कोड आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप संकल्प बैच ज्वाइन करते हैं तो होली 20 अप्लाई करना है। अगर आप ओनली नॉन टेक तो ये होली 10 है आपका। होली 10 मतलब 10, ये आपको नंबर दिखाता है कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, टारगेट 2.0 के अंदर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने पर ये फाइनल हो जाएगा, ये प्राइस पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी कोर्स फीचर क्या क्या चीजें अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, कोर्स का शेड्यूल वगैरह जाकर के आप एप्लीकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 व्हील पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं अपन आज के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो माय डियर, नोटिफिकेशन है आज समूह 1 और समूह 2 की जो उप समूह की भर्तियां होती है, जैसे जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, इनके लिए भर्तियां रिलीज कर दी गई हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसा कि सबसे पहले आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, मतलब कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 16/3 मतलब 16 तारीख से, आज 14 कल यानी परसों से भर सकते हैं आप फॉर्म। ठीक है, अंतिम तिथि कब है? 30 तारीख तक, यानी कि 30 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे सर इसका 7 अप्रैल से एग्जाम हो, जैसे सब इंजीनियर का अपन देख रहे थे 7 अप्रैल से और 22 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। भैया वो 22 मई तक उसमें लिखा दिया है गलती से कि संशोधन की तिथि 22 मई तक, वो नहीं है। ठीक है, वो जो आपका 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भरा जाएगा। ठीक है, और एग्जाम आपका मई में हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि 22 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो 7 से 22 तक ही, मतलब 15 दिन ही फॉर्म भरे जाते हैं। यहाँ पे देख लो 15 दिन का ही टेंडर मिला है, 16 से 30। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि वही 16 से लेकर के 4 तक आप जो भी गलतियां करेंगे उसको संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक इंपॉर्टेंट है, 26 से लेकर के 26-27 2 दिन पेपर है आपका, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को 2 दिनों के अंदर ये पेपर कंडक्ट करवा लेंगे। मतलब कितने दिन का टाइम दे रहे हैं? नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है 16 तारीख को, 14 तारीख को, और पेपर का है 26 अप्रैल को। जोड़ घटा के देख लीजिएगा, 40-42 दिन का टाइम मिला है। सब इंजीनियर में भी लगभग पीबी का रूल ही है, जितने एग्जाम करवाते हैं ना ऐसे ही देते हैं। ठीक है, बहुत हद गए तो 2 महीने दिए, उससे ज्यादा देते नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो आपके पास समय कम है, तैयारी अच्छे से करनी है। देख सकते हो आप परीक्षा शुल्क कितने कितने रुपए है। तो जनरल के लिए आप देख रहे हैं 500 रुपए, और ठीक है, और दूसरा क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगों के लिए 250 रुपए। ठीक है, ये लगा हुआ है। ओके, और बात करते हैं अगर किसके लिए आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरेंगे तो जो भी 60-70 रुपये वो लेगा वो बात अलग है। ठीक है, इसमें आप और देख सकते हैं और चीज़ें क्या क्या है। पेपर का आपको टाइमिंग दिया हुआ है, कब कब आपका पेपर है। 26 और 27 2 दिन पेपर है, 2-2 सत्रों में आपके अंदर आपका पेपर होना है, टोटल 4 सत्र के अंदर। ठीक है, और 7 बजे से एक शिफ्ट है और बाकी सारी डिटेल आपको दी गई है। पेपर 9 से 12 पहली शिफ्ट है, दूसरा आपका
दूसरा जो शिफ्ट है आपका कितने बजे से 2:30 से 5:30 तक है, ठीक है, 2:30 से लेकर के 5:30 तक है आपका, 3-3 घंटे का आपका शिफ्ट है। इसके बाद समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हुए, बाकी इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा PDF का, उसे डाउनलोड करके आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। बाकी वही सारी कहानी लिखी हुई है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या, वो तो आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। ऑनलाइन पद्धति में इसका एग्जाम होना है, जैसा पहले पैटर्न था वैसे ही एकदम एग्जाम पैटर्न है। देखो, समूह फर्स्ट के लिए जो उप समूह 1 है 200 क्वेश्चन आने हैं, जैसा कि सब इंजीनियर का भी ये रूल है अपने, 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर आपका। देखो यहाँ पे पता है एक चीज कॉमन है, 100 नंबर का इनका भी सिलेबस जो नॉन टेक का ये सेम है हमारे अकॉर्डिंग, और दूसरा आपका 100 नंबर इनके संबंधित टेक्निकल जो पोर्शन इनका, जो भी इनके लिए योग्यता चाहिए होती है, स्नातकोत्तर योग्यता चाहिए, PG चाहिए इसके लिए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो जो भी उनके सब्जेक्टिव नॉलेज है वहां से 100 नंबर के पूछे जाते हैं। बाकी 100 नंबर आपका इनका भी नॉन टेक पोर्शन सेम है, और ये केवल इस बार नहीं है, मैं एक्चुअली इसीलिए बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये केवल देखिए सिलेबस ये ऐसा इस बार नहीं हुआ है, पिछले वाला नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकंड। पिछले वाला नोटिफिकेशन मतलब जब वैकेंसी 18 के अंदर आई थी, ठीक, ये देखिए ये दूसरा नोटिफिकेशन है, जब वैकेंसी ये देखो 2018 के अंदर रिलीज हुई थी, देखो 2018 के अंदर, तो उस टाइम पर भी ये सेम है, वही देखो समूह 2 समूह 1 का भर्ती लगभग सेम है, तो इसके अंदर भी देखेंगे आप तो जो इसका सिलेबस था वो भी सेम था, ठीक है, सिलेबस जो था ये भी सेम था जैसा कि इस बार है, मतलब सिलेबस में 2018 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ना अभी कोई चेंज हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए ये सिलेबस है इसका, समूह 2 समूह का वही 200 नंबर का पेपर, वही 7 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक के और 1 सब्जेक्ट आपका संबंधित विभाग से। तो कहने का मतलब ये है, एक इंडिकेशन है कि व्यापम जो भी परीक्षाएं ले रहा है वो आपका जैसा पेपर पहले था वैसा ही पेपर इस बार आना है। सब इंजीनियर के एग्जाम भी 29 मार्च को नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी तक बोर्ड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी आपका एग्जाम सब इंजीनियर का आपका व्यापम ही लेने वाला है, ठीक है, व्यापम ही लेने वाला है। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ जाइए कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो पेपर पैटर्न रहा सब इंजीनियर का सेम पैटर्न पे आना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी पे जारी रखें, कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का नॉन टेक जो आपके सामने, वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, क्लियर कट बात है, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और डाउट आता है सबको कि सर क्या इसके अंदर जो है तो बाहर के लोग एलिजिबल होंगे, थोड़ा और देख लेते हैं। कुछ आयु सीमा की बात है, कुछ लोग को डाउट होता है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक ये व्यापम के हर एग्जाम के लिए लगभग वही सेम होता है, तो सब इंजीनियर के लिए भी सेम है, इनके लिए भी सेम ही है, ठीक है, इनके सब इंजीनियर के लिए भी सेम होगा। बाकी कुछ लोगों को इसके अंदर 5 साल की छूट मिलती है, जैसे ST SC अगर आप महिला हैं, या ठीक है, या कि किसी प्रकार के स्वायत्त सेवी हैं, स्वायत्त शासी निकायों में हैं, या कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सैनिक वगैरह है, तो उनके लिए 45 साल के लिए मतलब 5 साल की जो है तो छूट है यहाँ पर, ठीक है। आयु कब से नापी जाएगी आपकी? 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से आपका जो है तो साल गिना जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, अपन देखें तो कुछ और चीज़ें इसके अंदर बताइए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पास आयु के बारे में टेबल भी देख सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, बोर्ड, स्वायत्ती क्या लिया, स्वशासी संस्था में कर्मचारी, नगर सैनिक, इनके लिए जो है तो सबको 18 से 45 साल तक है। बाकी जो डायरेक्ट है उनके लिए 18 से 40 साल तक। सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अगर आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। ये एक इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन है कि जो भी लोग अभी सब इंजीनियर का फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, वो लोग, आप लोग, भाई लोग, एक बात याद कर लेना, आप लोग के पास अगर अभी तक जीवित पंजीयन नहीं बना हुआ है तो जाकर के मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूर करवा लीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है और ये लगेगा ही लगेगा, ओके, तो ये आप जरूर करवा लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद बाकी और कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ये आप पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक, वही सारी कहानी लिखी गई है। बाकी समझने वाली बात ये है इसके अंदर कि आपने देख लिया जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, 16 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30 तक जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ओके। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बात और पूछ जाती है, सर जो लोग संविदा में ऑलरेडी, जैसे जो लोग संविदा में सब इंजीनियर है, ठीक है, जो लोग संविदा, देखो रूल सबके लिए सब इंजीनियर के सारे रूल लगभग सेम होते हैं, परीक्षा पैटर्न भी लगभग सेम है। तो जो संविदा वाले हैं ना, जिनके पास 5 साल से ऊपर का संविदा वाला है, ठीक है, अगर वो लोग 5 साल से ऊपर संविदा पद पे ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोग संविदा पद पर जेई है, ठीक है, पहले से वो लोग काम कर रहे हैं संविदा पद पर, तो अगर उनका 5 साल हो चुका है तो उनको 20% उनके लिए सीट रिजर्व है, ठीक है, 20% का उनको रिजर्वेशन मिलेगा अगर वो है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संविदा पर नियुक्ति पर आरक्षण लाभ हेतु 5 वर्ष पूरा होने चाहिए, ठीक है, तो 20% का आपको लाभ मिलेगा अगर आपके 5% पूरे हो गए हैं तो, ओके। और इसके बाद आपको कुछ और दिया गया है कि आरक्षण कैसे मिलने वाला है, तो 20% आपका किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16% का है,
और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का रिजर्वेशन, जो ओबीसी कैटेगरी की बात चल रही थी कि जो 27% का जो आने वाली एग्जाम वहाँ लागू होगा कि नहीं होगा, लागू हो चुका है। ठीक है, अब भर्तियों में जो भी भर्तियाँ आएंगी 27% का रिजर्वेशन जो है तो आपके लिए लागू हो चुका है। मतलब जो भी भर्ती आ रही है 27% आपको ओबीसी वालों को मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 10% एज पर योर जानते हो आप इसे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन आगे, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, प्रत्येक विभाग में ये 20%, ये तो अपन ने देख लिया, संविदा विभाग के लिए 20% संविदा वालों के लिए दिया जाएगा अगर उनका 5 साल से हो गया है तो। ठीक है, लेकिन एक बार ज्वाइन कर ले तो फिर किसी और पद के लिए आप संविदा भर्ती आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है इसके अंदर, ठीक है, हाँ, कुछ यात्रा का व्यय वगैरह के लिए है। ठीक है, यात्रा भत्ता किनको किनको प्रोवाइड होगा, तो देखिए जो लोग मतलब जैसे आप लोग पेपर देने जाते हो तो पेपर आप किसी गांव से हो, पेपर आपके जबलपुर वगैरह में हो, तो यात्रा भत्ता आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। वो कितने % होगा, वो कितने किनको किनको मिलेगा, तो ये आपको दिया जाए किसको, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, पहली चीज़ तो उनको, उनमें से भी अनुसूचित जाति के हैं, SC के हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग है, लेकिन पिछड़े वर्ग मतलब OBC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी सरकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग है, OBC है लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग है, उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि OBC सबको दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी यात्रा भत्ता होगा सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, तो ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट इसके अंदर। और आपको क्या जानना जरूरी है, परीक्षा केंद्र तो आप जानते हैं जबलपुर ऊपर, ये मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरी होते हैं। और बाकी क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश का, हाँ यहाँ पे देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग आपके सवाल होते हैं कि सर क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, जैसे सब इंजीनियर में भी सेम चीज़ आएगी अभी कि मध्य प्रदेश से अगर आप बाहर से हैं तो क्या आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी नहीं है, मध्य प्रदेश से आप नहीं है, सिर्फ अनारक्षित या ओपन के थ्रू, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं तो आप किसी और बाहर से में तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं तो आपको किसी प्रकार का ना तो आयु में रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में ना तो रिलैक्सेशन मिलेगा, और ना ही आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा। आप एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट करेंगे। बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप MP के बाहर से भी हो तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद सर आपसे पूछेंगे सर टोटल वैकेंसी तो बता दो कितनी है, तो वैकेंसी आ जाइए। ठीक है, टोटल अगर विभाग पद की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं सीधी भर्ती है ये। ओके, और ये प्रबंध, अलग अलग प्रकार के पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोस्ट है एक्चुअली में। देखिए पहले तो प्रबंधक की है, गुणवत्ता नियंत्रण की, और ये पोस्ट कितनी टोटल, ठीक है 2 पोस्ट टोटल। ठीक है, 2 पोस्टें टोटल, एक पोस्ट आपके अनारक्षित की है, बाकी एक आपकी अनुसूचित जनजाति की है। ओके, और बात कर लेते हैं अपन किसकी, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल, इसमें वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की है। ये तो आई थिंक कोई 3 पोस्ट है। ठीक है, 3 पोस्ट है, और ये 3 की तीनों पोस्ट जो है तो ठीक है, अच्छा ये पोस्ट कोड, सॉरी ये 2 पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट कोड है आपके, ये पोस्ट कोड है आपके। टोटल पोस्ट है आपके यहाँ पे दिया हुआ है 3 पोस्ट है आपकी टोटल, ये वाली प्रबंध गुणवत्ता वाली, और आपको वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और पोस्ट के बारे में, नीचे दिया गया होगा। ओके, ठीक है, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये तो वही हो गया जो अपन ने बता दिया ऊपर। लगभग 200 वैकेंसी के आसपास आई हुई है इसके अंदर। ठीक है, लगभग 200 वैकेंसी जो है तो इसमें रिलीज करी गई है। ठीक है, फिर से आ गया वही। ये है तो विभागवार ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये आपका जो है तो टोटल पोस्ट की डिटेल दी गई है। टोटल 188 पोस्ट हैं आपके। ठीक है, टोटल 188 पोस्ट है, और अलग अलग दिया है। देखो ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, सॉरी विस्तार अधिकारी की टोटल अनारक्षित के लिए 14 पोस्ट हैं, 12 पोस्ट आपकी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति की 8 है, टोटल मिलाकर 36 हैं। 143 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की है, देख सकते हैं 143 पोस्ट है। ठीक है, 9 पोस्ट आपकी सहायक गुणवत्ता नियंत्रण की, 188 पोस्ट टोटल है। ठीक है,
और ये जो आपका नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है सहायक गुणवत्ता वाला, ये आपका संविदा बेस पर है, बाकी ये जो है तो सीधी भर्ती रेगुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है सारी चीज़ें इसके अंदर, ओके। और बाकी चीज़ें देख सकते हैं, अगर आप इस पदों के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इनमें जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये जो इसका लिंक है ये मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ओके, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम की चीज़ नहीं थी यार, बाकी जो हमारे काम की चीज़ हमने इसके अंदर देख ली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसके अंदर, और तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं, ऊपर इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सामने दिया हुआ है। क्या चीज़ है, 16 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तारीख तक जो है तो इसका फॉर्म भरना अंतिम तिथि है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर के डेट जो आपके 26 से लेकर के 27 अप्रैल तक, ठीक है, 26 से 27 अप्रैल तक। और इसके अंदर योग्यता क्या चीज़ है, तो आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ओके। और साथ में क्या चीज़ पूछी गई है, और साथ में आपका जो 100 नंबर का टेक्निकल, 100 नंबर का आपका जो आप जो भी आप रिलेवेंट सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे वो हो, उसकी योग्यता पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी अपन समझ रहे थे सब इंजीनियर के एंगल से, तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो लोग अभी सब इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं माय डियर, और थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। क्लासेस हमारी प्रॉपर चल रही हैं, ओके, एप्लीकेशन के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। आपके सामने एक दूसरा PDF भी है, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है, लगभग अप्रैल के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे बैच को, ठीक है, अप्रैल के अंदर आपका जो है तो कंप्लीट सिलेबस टेक प्लस नॉन टेक कंप्लीट हो जाएगा और आप मई के अंदर पूरा रिवीजन करके एग्जाम अच्छे से दे सकते हो, ओके। तो अच्छा टाइम है, और होली ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट के सहित आप ज्वाइन करिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।